हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द गिवन सेल। देखिए बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन करके दे रखी है। गैल्वेनिक सेल में बेटा जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये फेज चेंज को डिफरेंट वो करती है बेटा, बताती है। ये बेटा साल्ट ब्रिज को बताता है। दो दो डबल स्लैश लाइन, ये डबल वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है मेरा एनोड, ये वाला पार्ट होता है मेरा कैथोड। इस पे देखिए बेटा +2 से 0 में जा रहा है, यहाँ पे 0 से +2 में जा रहा है। इसमें मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये एनोड वाला पार्ट है और इस पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होती है बेटा, मेरी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, कैथोड वाले पार्ट में बेटा मेरा ये कैथोड वाला पार्ट है, इस पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा मेरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे हमसे पूछा गया कुछ क्वेश्चंस कि कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड है। ठीक है, चीजें पूछी गई है बेटा, है ना। और सेल रिएक्शन क्या होगी, तो पहले देखिए, पहले लिख देते हैं, मैं एनोड की कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूँ। एनोड पे क्या होता है बेटा, मेरा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। तो बेटा एनोड लेफ्ट हैंड साइड वाली है, तो क्या होगा बेटा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Mg+2 बन जाएगा। ठीक है, Mg+2 बन जाएगा। ये एक्वस फेज में चला गया बेटा, Mg सॉलिड था। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो ये क्या कर लेगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ठीक है, रिडक्शन कौन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा बेटा, मेरा जो Cu+2 है बेटा। ठीक है, Cu+2 क्या क्या कर रहा है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये Cu सॉलिड बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये एक्वस फेज में था, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन कैथोड है कौन एनोड है, और कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो ऐड कर दो बेटा, तो +2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बेटा, Mg और Cu+2 है, तो Mg+Cu+2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, Mg+2 बन रहा है और साथ में Cu बन रहा है। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी। तो ये चेक करते हैं। पहला कह रहा है कि Mg इज कैथोड, तो क्या मैग्नीशियम कैथोड है बेटा। हाँ बेटा, मैग्नीशियम देखते हैं बेटा क्या है। देखिए मैग्नीशियम के क्या हो रहा है, खुद का मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या, ये कैथोड की तरह काम करेगा मेटल बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा एनोड होता है और ऑक्सीडेशन होता है, तो वो मेटल स्ट्रिप बेटा मेरे किसकी तरह काम करती है। ठीक है, एनोड की तरह काम करती है, ना कि कैथोड की तरह काम करती है। ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। तो ये Mg मैग्नीशियम मेटल इज एनोड हियर, नॉट कैथोड। कॉपर इज कैथोड, बिल्कुल सही बात है बेटा। कॉपर मेटल पे क्या है बेटा, मेरा कैथोड है। देखिए कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, Cu+2 से Cu जा रहा है, तो जो कॉपर की मेटल होगी बेटा वो कैथोड की तरह काम करेगी। इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसलिए। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो दो पार्ट होते हैं ना, कि एक एनोड हाफ सेल होता है बेटा, एक हमारा कैथोड हाफ सेल होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, जो मेटल स्ट्रिप लेते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसी मेटल का बेटा हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। सेम साइड कैथोड की साइड होता है, उसमें रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल के स्ट्रिप लेंगे, उसका सॉल्यूशन ले लेंगे नीचे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम मेटल क्या होगा, एज ए एनोड काम करेगा, और जो कॉपर मेटल होगा बेटा वो हमारा एज ए कैथोड काम कर रहा होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें, सेल रिएक्शन क्या यही बनी है, चेक कर लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम सही है, Cu+ लगा दिया यहाँ पे, Cu+2 है बेटा, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। Mg+2 सही है, Cu भी सही है, पर यहाँ इसने चेक गड़बड़ी कर दी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ कहता है कि Cu इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो होता है जो खुद क्या होता है बेटा, रिड्यूस होता है, दूसरों क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। क्या यहाँ पे Cu खुद रिड्यूस हो रहा है, Cu रिड्यूस नहीं हो रहा बेटा, Cu+2 रिड्यूस हो रहा है। ध्यान रखना, Cu+2 रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन Cu+2 की हो रही है, ना कि Cu की हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे Cu+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, खुद रिड्यूस होकर दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। कॉपर तो बेटा, कॉपर थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, Cu+2 आयन रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझे आप, मतलब जो खुद रिड्यूस हो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। तो कॉपर यहाँ पे बेटा रिड्यूस नहीं हो रहा है, Cu+2 आयन रिड्यूस हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।